गुड इवनिंग बच्चों। हमारा चैप्टर चल रहा था फिजिकल एंड केमिकल चेंज, और हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। उसकी एक्सरसाइजेज हम कर रहे थे, तो एक्सरसाइजेज में ट्रू फॉल्स तो कंप्लीट हो गया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से फिलिंग द ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर 3 फिलिंग द ब्लैंक में है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पासेस थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। देखिए, इसमें बोला जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से निकाला जाता है, गुजारा जाता है, तो वो मिल्की कलर का हो जाता है लाइम वाटर। किसकी वजह से? ठीक है, क्या बनता है ऐसा जिसकी वजह से वो मिल्की कलर का हो जाता है? तो इसका आंसर क्या है बेटा? लाइम वाटर में से जब कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाती है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जो कि मिल्की कलर का होता है। क्लियर है सबको? ओके सर। हाँ, तो लाइम वाटर के साथ वो बनाती है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि मिल्की कलर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द केमिकल नेम ऑफ द बेकिंग सोडा इज। सबको पता है बेकिंग सोडा, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या है बेटा? सोडियम बाय कार्बोनेट, ठीक है। बेकिंग सोडा जो हमारे घरों में खाना बनाने के लिए खाने में यूज होता है ना, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं इसको। नेक्स्ट बोला, टू मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर डैश एंड डैश। दो मेथड जिससे सर, गैल्वेनाइजेशन एंड बिल्कुल, फॉर्मिंग अलॉयज। गैल्वनाइजेशन पहला एंड मेथड, फॉर्मिंग अलॉय। अलॉयज। अलॉयज बना के नहीं बेटा, आयरन के ऊपर, आयरन को अलॉय बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आयरन, जैसे आपके पास आयरन है, अब आप उसको अलॉय नहीं बनाना चाहते, तो आप क्या करोगे? उसको गैल्वनाइजेशन करोगे, मतलब उसके ऊपर जिंक की पॉलिश वॉलिश लगाओगे, है ना? लगाओगे नहीं लगाओगे? यस सर। है ना? या फिर उस पर क्या करोगे? ग्रीस कर दोगे, ग्रीसिंग, है ना, लुब्रिकेंट लगा दोगे। पेंट। हाँ बिल्कुल, ग्रीसिंग कर दोगे उसके ऊपर सिंपली। तो गैल्वनाइजेशन और ग्रीसिंग जो दो प्रोसेस है जिनसे हम आयरन को रस्टिंग से बचा सकते हैं। ओके, ठीक ओके है। सर। अलॉय बनाने के लिए तो फिर आपको दूसरे मेटल्स की भी जरूरत पड़ेगी ना। अब आप अलॉय बना, अब मैकेनिक तो हो नहीं घर पे बैठ के आयरन को अलॉय बनाने में लगे पड़े हो, स्टील बना दिया उसको। ठीक है बेटा, तो उसके लिए यस सिंपली सर। आप गैल्वनाइजेशन और ग्रीसिंग कर सकते हो। नेक्स्ट है, चेंज इन विच ओनली डैश प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस आर चेंजेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है? केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई, चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म कॉल्ड डैश चेंज। कौन से टाइप के सर, चेंज में? केमिकल चेंज। बिल्कुल बेटा, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनता है, तो इसका आंसर है केमिकल चेंज। ठीक है, सब नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, व्हेन ए कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस। सर, आप फोन छोड़ रहे हैं। अच्छा वो फिफ्थ है, ठीक है। व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स विद लेमन जूस। जब बेकिंग सोडा को लेमन जूस के साथ मिक्स करते हैं, मतलब बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, बेकिंग सोडा, और उसको हम मिला रहे हैं लेमन जूस, नींबू के पानी के साथ, नींबू के जूस के साथ, तो क्या बनता है? तो बबल्स आर फॉर्म्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो बबल्स बनते हैं और गैस भी बनती है। व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इट? तो इसे चेंज को हमें बताना है। तो देखिए बेकिंग सोडा की बेटा, देखिए आपको पता है बेकिंग सोडा जो है हमारा हो गया क्या? एक बेस, है ना, और लाइम जूस हो गया एसिड। तो बेस और एसिड की जो रिएक्शन होती है, तो उसमें 100% सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और सॉल्ट बनेगा, और उसके साथ क्या निकलता है बेटा? वाटर भी निकलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगी उसमें? जो बबल्स निकलते हैं वो किसकी वजह से निकलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्लियर हुई बात? यस सर। तो बबल्स किसकी वजह से निकलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड की।
तो जब एसिड्स रिएक्ट करता है कार्बोनेट के साथ तो सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनता है। ध्यान रखिएगा, देखिए ये एसिड है ना, लेमन जूस आपको पता है एसिड है। सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एसिड और किसके साथ रिएक्शन हो रही है, इसके कार्बोनेट। यहाँ पे आप देख रहे हो ना CO3 है कार्बोनेट। तो जब एसिड की कार्बोनेट के साथ जो रिएक्शन होती है ना बेटा, ध्यान रखिएगा हमेशा सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है साथ में। ठीक है, जब एसिड की बेस के साथ रिएक्शन होती है सॉल्ट तो बनता ही बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। बोला व्हेन कैंडल बर्न्स, जब कैंडल जलाई जाती है, मोमबत्ती जलाई जाती है, तो ये किस टाइप का चेंज है, बोला है इसमें केमिकल एंड फिजिकल चेंज। ठीक है, व्हेन कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस। जब मोमबत्ती जलती है तो केमिकल और फिजिकल चेंज दोनों होते हैं। आइडेंटिफाई दीज चेंजेस, उन चेंजेस को हमें बताना है। गिव अनदर एग्जाम्पल ऑफ फेमिलियर प्रोसेस इन विच बोथ द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस। तो हमें वो दूसरी प्रोसेस भी बतानी है जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंज भी होता है। देखिए कैंडल जब बर्न होती है तो दोनों टाइप के चेंजेस होते हैं। हमने अभी बात करी कि जब मोमबत्ती जलती है, जब मोमबत्ती बर्न होती है तो दोनों टाइप के चेंजेस होते हैं। कौन कौन से बेटा, फिजिकल और केमिकल चेंज। हाँ बेटा, सर मेल्टिंग और बर्निंग दोनों होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें फिजिकल चेंज भी हो रहा है, केमिकल चेंज भी हो रहा है जब कैंडल जल रही है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि इसमें जो है फिजिकल चेंज कैसे हो रहा है और केमिकल चेंज, ये हमें एक्सप्लेन करके समझाना है। ठीक है, तो आप देखिएगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके अंदर जो फिजिकल चेंज हो रहा है उसकी। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात कर लेते हैं जो फिजिकल चेंज हो रहा है उसकी। तो फिजिकल चेंज क्या हो रहा है इसमें बेटा कि ऑन हीटिंग कैंडल का जो वैक्स है वो मेल्ट हो रहा है ना, जो फिजिकल चेंज है। ठीक है, और अगर इस मेल्टेड वैक्स को हम दोबारा से इकट्ठा करके दोबारा से सॉलिड बना सकते हैं ना, और फिर उसको जब वो मेल्ट होके जो वैक्स नीचे जम रहा है, अगर जब वो ठंडा हो जाएगा तो दोबारा से सॉलिड हो जाएगा, है ना, और उससे हम दोबारा से कैंडल बना सकते हैं। बना सकते नहीं बना सकते। ठीक है, तो देखिए यस सर। on when candle burns, when candle burns, wax is melted। ठीक है, on cooling, on cooling ठंडा होने पर, on cooling this wax, on cooling this wax become solid। ठीक है बेटा, so this is a physical change, so this is a physical change, physical change। ठीक, अच्छा अब तो ये तो हुआ हमारा फिजिकल चेंज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल चेंज, कि इसमें केमिकल चेंज कैसे होता है। कोई मुझे बता सकता है केमिकल चेंज कैसे हुआ। सर अगर सब कुछ इवोपरेट हो जाता है। बिल्कुल बेटा, सही बात है, क्योंकि कुछ जब वैक्स जलता है तो वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट भी हो जाता है, और उसमें से हीट भी निकलती है, लाइट भी निकलती है ना। आपको पता है ना कि केमिकल चेंजेस में हीट और लाइट निकलती है, बताया था ना ये। यस सर। हाँ, तो देखिए बेटा, अब केमिकल चेंज में क्या हुआ, द वैक्स नियर द फ्लेम, जो नज़दीक होता है ना फ्लेम के पास, नियर द फ्लेम, जो फ्लेम के बिल्कुल नज़दीक होता है, आग के बिल्कुल नज़दीक होता है, गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है ना। आपने देखा होगा काला काला धुआं निकलता है, देखी होगी कभी मोमबत्ती आपने, तो ऊपर की तरफ काला काला धुआं भी निकलता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, कार्बन सूट देता है, कार्बन शॉर्ट। ठीक है,
और उसमें से वाटर वेपर भी निकलते हैं, हल्के हल्के वाटर वेपर निकलते हैं, और हीट एंड लाइट, तो ये सब चीज़ें भी तो निकलती हैं उसमें से, ठीक है। तो तो वाटर कैसे करता है? यस वाटर सर, वाटर वेपर कैसे आ सकते हो उधर? वाटर वेपर नहीं, सॉरी, वैक्स वेपर, वैक्स वेपर, वाटर वेपर हो गया, वैक्स वेपर, ठीक है। वैक्स हल्का सा वेपोराइज हो जाता है ना बेटा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, कार्बन सूट मतलब आपको पता है वो काला काला सा धुआं, जैसे आपने कभी आप घर में देखा होगा किसी अलमारी में आपने, या दिवाली के टाइम पे हम मोमबत्ती जलाते हैं, तो जिस दीवार के पास या जहाँ भी वो जलाई जाती है तो वहाँ हल्का हल्का काला जम जाता है ना, वो काला काला सा जो हो जाता यस है उसी को कार्बन सूट कहते हैं यस। बेटा, ठीक है। जैसे आपने देखा ना ओके गाड़ियों का, सर। हाँ जो ओके सर। गाड़ी होती है, आपने देखा होगा गाड़ी के जहाँ से धुआं निकलता है उस जगह पे काला काला सा लेयर बनी रहती है ना, वही कार्बन सूट होता है, ठीक है। ओके सर। हाँ, और इसके अनदर एग्जांपल जो है, जो जिसमें क्या नाम है, केमिकल और फिजिकल दोनों रिएक्शंस होती है, वो है कुकिंग, कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है। कुकिंग ऑफ फूड, कुछ खाना बनाते समय भी हम केमिकल रिएक्शन और दोनों केमिकल और फिजिकल दोनों रिएक्शंस होती है, ठीक है। कुकिंग ऑफ फूड, तो ये इसमें दोनों रिएक्शन होती है, केमिकल भी होती है, फिजिकल भी होती है, ठीक है बेटा। सर फिजिकल कैसे होती है? सर जैसे केमिकल तो हो फिजिकल, सकता है क्योंकि सर कुछ दूसरी नई सब्सटेंस आ जाती है। सर जैसे फिजिकल कैसे है? फिजिकल मैं आपको बताता हूँ, जैसे बेटा आपके घर में आपने देखा होगा, आपके घर में बॉईल करने वाली चीज़ें होंगी, बॉईल करने वाली चीज़ें मतलब जैसे यस। सपोज आलू हम ले लेते हैं, जब दिवाली होली के टाइम पे आलू के आप चिप्स बनाते होंगे, बनाते हो ना बेटा, यस सर। है ना, तो जब उसको उबालते हो आप तो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है, अब उसको कुछ टाइम तक छोड़ दोगे ना बेटा, वो दोबारा से उसी सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, पुरानी वाली, ठीक है। सर हाँ ओके बेटा, सर। हाँ, और आप उसको अगर कट कर दोगे तो आप उसके चिप्स बना सकते हो, तो नया सब्सटेंस भी तो बन गया। सर वो सर ये दोनों प्रोसेस एक टाइम पे तो सर हो रही नहीं है सर, ये तो अलग अलग टाइम पे हो रही है। एक ही टाइम पे भी तो हो रही है बेटा, देखो आप आलू को गर्म करोगे, बॉईल करोगे तो वो सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएगा, बट रहेगा तो वो आलू ही है ना, उसको आप छोड़ दोगे कुछ टाइम के लिए, दोबारा अगेन सॉलिड हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, वो हमेशा के लिए नरम तो यस नहीं रहेगा, सॉलिड हो जाएगा दोबारा से। दूसरी चीज़, जब आप उसको बॉईल करोगे और उसको आपने छोटे छोटे पीस में स्लाइस कर दिया जब आपने उसको, तो आप उसके चिप्स भी बना सकते हो, तो न्यू सब्सटेंस भी बन गया, ठीक है। ओके सर। हाँ, चलिए तो आगे है इसमें, एक्सप्लेन वाई बर्निंग ऑफ वुड कटिंग इनटू स्मॉल पीसेस आर कंसीडर डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस, ठीक है। देखिए, सर 6 तक छोड़ दिया है। अच्छा 6 रह गया, हाँ, इसमें बोला गया है हाउ डू यू शो द सिटिंग ऑफ कर्ड इज ए केमिकल चेंज, आप कैसे कह सकते हो कि दही का जमना केमिकल चेंज है, ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए दही का जमना केमिकल चेंज कैसे है, इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। सिटिंग ऑफ सर कर्ड इज ए क्योंकि केमिकल चेंज, क्योंकि उसमें एक नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है, न्यू सब्सटेंस बनता है उसमें, और जिसका नाम क्या है, लैक्टिक एसिड। दही में बेटा एक एसिड होता है लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से वो खट्टा खट्टा लगता है, ठीक है। और ये जो है ओरिजिनल टेस्ट जो उसका था, किसका, मिल्क का, जिसमें क्या था हमारा फैट और प्रोटीन था, उससे बिल्कुल अलग होता है ना बेटा। और एक बार लैक्टिक एसिड बन गया तो फिर उसको दोबारा से चेंज नहीं किया जा सकता, समझे आप। ओके सर दूध में, सर सर दूध में लैक्टिक एसिड क्यों नहीं होता सर? दूध में सर बेटा वो भी लैक्टोज दूध होता है, का दूध में लैक्टोज होता है, होता है सर। दूध में लैक्टिक एसिड नहीं बेटा, दूध में लैक्टोज होता है, और दूध एक्चुअली प्रोटीन और फैट से बना होता है, ठीक है बेटा। तो जब हम उसको जमा देते हैं, उसमें हम क्या डालते हैं जमाने के लिए, दूध में हम, ऐसा तो नहीं है कि दूध को रख दिया और अपने आप दही दही जम जाता है, नहीं, उसमें हम हल्का सा क्या डालते हैं, जामन जिसको कहते हैं दही का, है ना, हल्का सा उसमें 1 चम्मच आधा चम्मच दही डालना पड़ता है। और दही में बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से रैपिडली ग्रो होते हैं, और वो दूध को किस में चेंज कर देते हैं, लैक्टिक एसिड में चेंज कर देते हैं, दही में चेंज कर देते हैं, ओके सर। ठीक है। बेटा दूध में देखिए, दूध में लैक्टिक एसिड नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि दूध दही थोड़ी ना है,
दूध में हम दूध का दही जमाने के लिए उसमें दही डालते हैं, ऑटोमेटिकली दूध थोड़ी ना दही जम जाता है, ठीक है, इसलिए दूध में लैक्टिक एसिड नहीं होता। समझ गए बेटा? सर हाँ बेटा। यस सर। हाँ सर मैं सर जब मैं सर जब सर जब दूध जो होता है सर वो फट जाता है, हाँ। तब भी सर वहाँ पे सर लैक्टिक एसिड क्रिएट होता है। नहीं बेटा, दूध फटने तो पे तब भी लैक्टिक एसिड नहीं होता। दूध जब फटता है तो वो अलग ही टेस्ट होता है उसका, खट्टा टेस्ट नहीं होता, कड़वा सा टेस्ट होता है, अजीब सा। ठीक है बेटा? ओके सर। हाँ, खट्टा टेस्ट नहीं होता। आप कभी तो ये फट तो सर वो फट कैसे जाता है दूध सर? अगर सर वाटर को बॉयल करे सर वो थोड़ी ना फटता है क्योंकि सर। बेटा वाटर में प्रोटीन नहीं होता, वाटर में फैट नहीं होता, दूध में प्रोटीन होता है। प्रोटीन में बैक्टीरियाज होते हैं। बैक्टीरिया अगर ज़्यादा तो समय के लिए उनको आप कहीं पे उन्हें स्टोर नहीं करोगे, कहीं पे रखोगे नहीं संभाल कर, तो वो ख़राब हो जाएंगे। बैक्टीरिया क्या होता है, मर जाते हैं ना बेटा। अगर आप देखो, हम बात करते हैं ह्यूमंस की, बात कर लेते हैं। अगर हम ह्यूमंस को एक प्रॉपर इन्वायरमेंट के अंदर नहीं रखा, बहुत ज़्यादा हीट में रख दिया, बहुत ज़्यादा कोल्ड में रख दिया, तो मर जाएंगे। ऐसे ही वो बैक्टीरिया होते हैं। उनका क्या होता है, अभी निकले हैं वो, अभी बने हैं, है ना, उनको प्रॉपर इन्वायरमेंट में नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे क्या होंगे, वो ख़राब होने लगेंगे, स्पॉइल हो जाएंगे, मर जाएंगे, डेथ हो जाएगी। और जब उनकी डेथ हो जाएगी तो फिर वो स्मेल करेंगे। तो इसी वजह से कोई भी लिक्विड चीज जिसमें सर प्रोटीन और विटामिन होते हैं सर, हाँ, वो वो ख़राब हो अगर सकती है बेटा। मतलब अगर बॉयल करे तो वो भी सर चलेगा? क्या बेटा? ओके सर। हाँ, जैसे जिसमें प्रोटीन सर विटामिन, जिसमें फैट होता है ना बेटा, वो चीज़ें खराब हो जाती हैं। तभी तो आप देखते होंगे कि जो घरों में दूध के बने आइटम होते हैं वो ज़्यादा समय तक नहीं चलते, क्योंकि उनमें प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन और फैट होता है। ठीक है, दूध वाले आइटम्स, सर दूध वाली मिठाइयाँ जल्दी कंज्यूम करनी होती है। हाँ बेटा बोलिए। सर तो सर दूध को सर गर्म करने से सर उनकी ड्यूरेशन कैसे बढ़ जाती है? गर्म करने से ड्यूरेशन कैसे बढ़ जाती है? देखिए क्या होता है बेटा, यस। कुछ दूध में ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो, अगर हम उनको गर्म नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इंक्रीज हो जाते हैं और वो दूध को ख़राब कर देते हैं। तो गर्म करने से क्या होता है, कुछ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके वो बैक्टीरियाज मर जाते हैं। ठीक है, और वो बैक्टीरिया मर जाते हैं सर और केवल हेल्दी बैक्टीरियाज ही बचते हैं। ओके सर। ठीक है बेटा? और किसी को कोई डाउट? तो इसमें आगे करें। सिटिंग ऑफ कर्ड इज ए नो केमिकल चेंज सर। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज न्यू सब्सटेंस that is lactic acid, lactic acid is formed. ठीक है, and ठीक है, and curd cannot be changed into milk again. ओके बेटा, क्लियर हुआ अभी आपको ये? यस सर। अनिरुद्ध आपके कोई डाउट बेटा? यस सर। अनिरुद्ध आपका कोई डाउट है? क्वेश्चन 7, देखिए, इसमें बोला है वाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इनटू स्मॉल पीसेस आर कंसिडर एज टू डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस। देखिए, लकड़ी को जलाना और लकड़ी को काटना दोनों अलग अलग टाइप के चेंजेस हैं, है ना? ठीक है ना बेटा? तो जैसे बर्निंग ऑफ वुड एक केमिकल चेंज है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जब लकड़ी जलाई जाती है तो वो ऐश में बन जाती है, ऐश में चेंज हो जाती है। किस में? एशेस में, राख में। और राख क्या होती है? कार्बन। और क्या निकलती है उसमें से? जब लकड़ी जलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, हीट निकलती है उसमें से, एंड लाइट भी निकलती है। ठीक है बेटा? ठीक है, तो बर्निंग ऑफ वुड, ओके सर। बर्निंग ऑफ वुड is a chemical change because new substances
लाइक ऐश, ऐश मतलब जो राख, जो कि क्या होती है, कार्बन, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 एंड हीट एंड लाइट प्रोड्यूसर्स, हीट एंड लाइट प्रोड्यूसर्स। और ये चेंज जो है रिवर्सेबल भी नहीं है ना, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता ना एक बार लकड़ी जल जाए तो, ठीक है बेटा। और लकड़ी काटना तो आपको पता ही है फिजिकल चेंज है ना, क्योंकि वो लकड़ी बस क्या होता है छोटे छोटे हिस्सों में तो कट जाती है। कटिंग ऑफ वुड इज अ फिजिकल चेंज, कटिंग ऑफ वुड इज ए फिजिकल चेंज, बिकॉज कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, बिकॉज no new substance formed, because no new substance formed, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। तो क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड, ये हमें बताना है कैसे बनते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम बात कर लेते हैं। ये पूरी बेटा एक रिएक्शन है, इसमें क्या होता है देखिए, आपको पूरा डायग्राम के साथ इसे बताना पड़ेगा। अरे ये क्या है, देखिए बेटा इसमें होता क्या है, जैसे ये एक बीकर है ना, ये एक बीकर है, बीकर मतलब बर्तन हो गया एक तरीके से कोई भी, ठीक है, बीकर हो गया, ये एक बीकर है, इसके अंदर क्या क्या डाला जाता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। बीकर के अंदर क्या क्या डाला जाएगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें वाटर डाला जाएगा, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें वाटर डाला जाएगा। उसके बाद इसको हीट किया जाएगा, ठीक है, इस बीकर को बर्नर की हेल्प से हीट किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, ठीक है। नीचे ये बर्नर लगा हुआ है, इसमें इसकी हेल्प से इसे क्या किया जा रहा है, गर्म, ठीक है। यहाँ पे एक बर्नर बना देते हैं हम लोग, बर्नर की हेल्प से इसे गर्म किया जाएगा। तो क्या होगा, द हीट वाटर व्हेन स्टार्ट बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट। तो जब ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाए ना, ठीक है ना, जब ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, फिर इसमें मिलाना हमें कॉपर सल्फेट को, ठीक है। तो उसमें क्या मिलाना है हमें, कॉपर सल्फेट, ठीक है बेटा। कॉपर सल्फेट जैसे इसमें मिलाया जाएगा सैचुरेशन लेवल तक, फिर इसको हम फिल्टर कर लेंगे, ठीक है। कॉपर सल्फेट मिलाने के बाद इसको हम क्या कर लेते हैं, फिर फिल्टर, ठीक है। और फिल्टर करने के बाद ठंडा कर लेंगे, ठीक है। कॉपर सल्फेट के बाद इसे फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद इसको ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद हमें दिखेगा इसमें कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे मिलेंगे आपको, देखिए बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बीकर में वाटर प्लस उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है और उसे गर्म करना है। जब ये गर्म होने लगेगा, फिर इसमें जब ये बॉयल होने लगेगा, इसमें से बुलबुले निकलने लगेंगे, तो फिर इसमें हमें क्या मिलाना है, कॉपर सल्फेट। और फिर जब आप इसमें कॉपर सल्फेट मिलाओगे, तो कॉपर सल्फेट को जब तब तक मिलाना जब तक कि ये जो इसका पाउडरी कॉपर सल्फेट मिलाना है, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना, इसमें पाउडर मिलाना है कॉपर सल्फेट का। तो जब इसमें पाउडर आपका बिल्कुल सेचुरेट, मतलब उसमें बिल्कुल फैल जाए, दिखे ना, है ना, बिल्कुल उसमें घुल जाए, तो उसके बाद इसको ठंडा कर लेना है, इसको बर्नर को बंद करके इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद फिल्टर कर लेना है, और जो आपका कुछ टाइम बाद आप देखोगे इसमें, ठीक है, कि क्रिस्टल मिलेंगे कॉपर सल्फेट के। तो ये है हमारी कॉपर सल्फेट वाली रिएक्शन। सर हाँ बेटा, सर कॉपर सल्फेट का सर यूज क्या होता है?
कॉपर सल्फेट के काफ़ी सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट। हाँ। सर हाँ सर सर क्लिस्टर सर क्लिस्टर कॉपर सल्फेट का। ठीक है, अभी आपको बता देते हैं। देखिए कॉपर सल्फेट का एक तो हो गया ये तुम्हारा, ये जैसे कीड़े मारने में, ठीक है, कीड़े मारने में हो गया, छोटे मोटे एग्रीकल्चर में होता है इसका यूज। जैसे वहाँ पे जो बेटा कीड़े होते हैं ना जो जड़ों को खा जाते हैं, है ना, एल्गी जो होती है वहाँ पे, जो मतलब फसलों को खा जाती है, तो उनको मारने के लिए काम आता है ये, ठीक है। सर क्लिस्टर कॉपर सल्फेट। हाँ क्रिस्टल कॉपर सल्फेट। ओके सर। ठीक है बेटा, चलिए आगे है इसमें, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट्स फ्रॉम रस्टिंग। तो बेटा ये तो मैंने आपको बता ही दिया है ना, पेंटिंग जो है वो रस्टिंग से क्या करेगी, प्रिवेंट कर लेगी। क्यों? क्योंकि पेंटिंग करने से क्या होगा, आयरन के ऊपर एक लेयर लग जाएगी, और जब उसके ऊपर लेयर लग जाएगी तो वो उसको किससे बचाएगी, वाटर और एयर से बचाएगी। और जब उसको वाटर और एयर मिलेगी ही नहीं तो उसमें जंग लगेगा ही नहीं। जैसे ये आयरन है हमारे पास और इसके ऊपर हमने एक लेयर लगा दी, ये हमने इसके ऊपर लेयर लगा दी, ठीक है। अब ये लेयर जो है हमने क्या करा है, इसके ऊपर पेंट किया हुआ है, ठीक है। तो ये पेंट करने पे क्या होगा, इसके ऊपर ना तो ये अंदर वाला जो आयरन है ना तो यहाँ तक क्या पहुँचेगी, ना तो वाटर पहुँचेगा ना यहाँ तक, और ना ही यहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचेगा। तो ना ही जब वाटर पहुँच रहा है ना ऑक्सीजन पहुँच रहा है ना कोई मॉइस्चर, तो ये भाई इस पर जंग लगेगा ही नहीं, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? क्योंकि वो लोग तो यहाँ तक ही रह जाएंगे ना, पेंट तक ही रह जाएंगे, ना तो वाटर अंदर पहुँच पा रहा है ना ऑक्सीजन, तो इसलिए उस पर जंग नहीं लगेगा। सर हाँ सर रस्ट को सर बहुत दिनों तक अगर छोड़ दिया जाए तो सर उससे कुछ बनता है, या किससे? सर वो रस्ट का रस्ट ही रहता है? रस्ट लग जाता है बेटा उसमें, बिल्कुल चूरा चूरा हो जाएगा आयरन, मतलब वो ना अपनी इनिशियल पोजीशन से टूट टूट के गिरने लगेगा छोटी छोटी लेयर्स में, क्रिस्टल से बन जाएंगे उसके। ओके सर। हाँ, अब इसमें बोला है बेटा वाई एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट। अब ये हमें सबको पता है ना, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। बोला है कि कोस्टल एरिया में रस्टिंग डेजर्ट के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से क्यों होती है। हमको पता है कोस्टल एरिया में मॉइस्चर ज़्यादा होता है ना, और जहाँ पे नमी ज़्यादा होगी वहाँ पे रस्टिंग भी ज़्यादा होगी, सिंपल है ना बेटा, यस सर। है और ना। सर डेजर्ट में सर मॉइस्चराइजर सर बहुत ज्यादा कम होता है। बहुत कम ये होता है, सर ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है वहाँ पे, है ना, तो इसलिए वहाँ पर रस्टिंग भी धीरे होगी, ठीक है। तो इसका आंसर आप बहुत ही सिंपल सा लिख सकते हो, बिकॉज द मॉइस्चर इन द कोस्टल एरिया इज हायर देन द मॉइस्चर इन द डेजर्ट एरिया, देयरफॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन इज फास्टर इन द कोस्टल एरिया देन इन द डेजर्ट एरिया। समझ गए? यस सर। ठीक है। अच्छा अब आगे इसमें 11 क्वेश्चन देखिए, द बोला गैस वी यूज इन द किचन इज कॉल्ड एलपीजी, है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी बोलते हैं ना बेटा इसको, जो हम किचन में यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर में एग्जिस्ट एज ए लिक्विड। बिल्कुल, वो लिक्विड की फॉर्म में होती है, सर सिलेंडर में होती है। बिल्कुल। व्हेन इट्स कम आउट फ्रॉम द सिलेंडर इट बिकम गैस। देखिए सिलेंडर को जब आप हिलाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पानी भरा हुआ है उसके अंदर। कभी आप हिला के देखना आपके अपने घर के सिलेंडर को, तो आपको पानी पानी सा फील होगा। बट जब आप उसको उसमें से गैस यूज़ करते हो तो वो गैस की फॉर्म में निकलता है ना। अब आपने उसको अपने रेगुलेटर से अटैच करके आपने उसको बर्नर पे अपने अटैच किया, और जैसे ही आप बर्नर को ऑन करोगे उसका बटन, तो वो गैस की फॉर्म में निकलेगा, बदबू आएगी आपको, पानी थोड़ी ना निकलता हुआ दिखता है ना बेटा। ये सर क्योंकि बहुत काफी गैस सर बहुत टाइटली प्रेसली सर गैस को सर उसमें सर फिल किया जाता बिल्कुल है सर, हाई जिससे हाई वो प्रेशर पे, हाँ बिल्कुल यस सही बात है बेटा। तो ये बोला है व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम इट बिकम्स ए गैस देन बर्न्स इट चेंजेस, ठीक है। तो ये हमें बताना है कि किस किस टाइप के चेंजेस हैं। जैसे चेंज ए, तो ये जब सिलेंडर से निकल के आया, व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द सिलेंडर इट बिकम्स गैस, तो ये कैसा चेंज हुआ? सर फिजिकल चेंज। केमिकल हुआ ना बेटा, लिक्विड में था, लिक्विड में था गैसियस में आ गया, तो केमिकल चेंज हुआ ना, न्यू सब्सटेंस बन गया लिक्विड से गैस।
सर मगर सर ये तो सर इसकी फिजिकल चलो प्रॉपर्टी सर, चलो स्टेट तो सर फिजिकल ठीक प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलो मैं आपको ना कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है, आपको बताना है केमिकल चेंज होगा क्या वो, क्योंकि देखो पहले तो गैस था, है ना, पहले लिक्विड था, अब गैस बन गया। अब अच्छा आप बताओ फिजिकल चेंज होगा कि जो बी यस सर, वाला सर है फिजिकल चेंज। फिजिकल, अच्छा बी वाला ए वाला केमिकल चेंज होगा, है ना, इसमें ऑप्शन दिया है ना, प्रोसेस ए इज़ ए केमिकल चेंज, प्रोसेस बी इज़ ए केमिकल चेंज, है ना, जब मतलब उसको हम जलाते हैं तब वो केमिकल चेंज होता है, या फिर वो दोनों केमिकल होंगे, या वो दोनों ना तो केमिकल होंगे ना फिजिकल, और दोनों ही फिर केमिकल नहीं होंगे। आप बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से। कि ऑप्शन जो ए है कि जब सिलेंडर में से गैस निकली, है ना, वो लिक्विड से गैस में चेंज हो गई, क्या वो केमिकल चेंज है। ऑप्शन बी, जब हमने उसको जलाया, क्या वो केमिकल चेंज है। ऑप्शन सी, दोनों के दोनों केमिकल चेंज है। ऑप्शन डी, दोनों ही केमिकल चेंज नहीं है। तो कौन सा जस्ट करेक्ट। सेकंड सर, प्रोसेस बी इज केमिकल चेंज। आप बताइए बेटा, आयांश अनिरुद्ध आप बताइए। ये सर प्रोसेस बी। प्रोसेस बी। सर प्रोसेस बी होगा। वेरी गुड बेटा। अच्छा, नेक्स्ट है एनॉर्बिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट। ठीक है, एनॉर्बिक जो बैक्टीरियाज होते हैं, एनिमल का जो वेस्ट होता है उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं, जैसे कि कुछ गाय भैंसों की गोबर को खा जाते हैं ना, है ना, और जिससे फिर यस सर। बायोगैस प्रोड्यूस होती है ना, जब वो उनको डाइजेस्ट करते हैं तो बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। द बायोगैस देन बर्नट एज फ्यूल, और बायोगैस को फिर हम जलाते हैं, फ्यूल की तरह यूज़ होती है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या है इनमें से, कि ऑप्शन जैसे बोला गया है कि जब एनिमल का जो वेस्ट है उसको एनॉर्बिक बैक्टीरिया खाते हैं, बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, तो ये किस टाइप का चेंज है, केमिकल चेंज है, या फिर जब हम उस बायोगैस को बर्न करते हैं वो केमिकल चेंज है, या दोनों के दोनों केमिकल चेंज है, या दोनों में से कोई भी केमिकल चेंज नहीं है। बताइए बेटा। सर बोथ आर केमिकल चेंज। बोथ आर केमिकल चेंज, है ना, बायोगैस जो है उसने, देखिए एनिमल वेस्ट को उसने ख़त्म किया और नया प्रोडक्ट बताया ना, बनाया ना, जैसे गोबर है, गोबर रखा रहता है तो वहाँ पे कुछ थोड़ी ना गैस निकलती है। जब उसने उसको प्रोडक्ट एनॉर्बिक बैक्टीरिया ने उसको डाइजेस्ट किया, उसको ख़त्म किया, तो उसने गैस प्रोड्यूस की एनॉर्बिक बैक्टीरिया ने, है ना, और फिर उस गैस को हमने बर्न किया तो हमने उससे एनर्जी हीट प्रोड्यूस की। तो दोनों के दोनों कैसे चेंजेस हैं बेटा, ये केमिकल चेंजेस हैं। क्लियर, समझ में आया। यस सर।